आयुर्वेद पर एक ग्रंथ है अष्टांग हृदय। इसके अनुसार इस एक प्रैक्टिस को करने से किसी भी व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है। ये स्वास्थ्य, सौंदर्य, विद्या, बल, ज्ञान प्राप्ति का सबसे सहज तरीका है। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फ़ायदों के बारे में आपने कई बार सुना होगा। ऐसा क्या ख़ास होता है सुबह 4 से 5:30 के बीच में, जान लेते हैं आज के वीडियो में। और वीडियो पूरा देखना है क्योंकि अंत में एक ख़ास टेक्निक शेयर करूंगी जिसे यूज़ करके आलसी से आलसी व्यक्ति भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर देगा। साथ ही हम जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आखिर करना क्या है। ब्रह्म मुहूर्त को मैं आपको 3 तरह से एक्सप्लेन करूंगी। साइंस कहती है कि इस समय वातावरण में नवजात ऑक्सीजन होती है जो आपके शरीर के हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और पूरे शरीर का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। आपके जो ब्लड का पीएच लेवल है वो बैलेंस में रहता है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। योग ये कहता है कि इस समय आपकी प्राण शक्ति आपके फेफड़ों में रहती है। आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। इस प्राण शक्ति से पूरे शरीर की 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होती है। आप स्वस्थ रहने लगते हैं। आयुर्वेद कहता है इस समय वात, पित्त और कफ में संतुलन रहता है और यही संतुलन आपको स्वस्थ रखने में मदद करता है। आध्यात्म ये कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आप उस परम पिता परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। योग विज्ञान कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में तम और रजोगुण की मात्रा कम होती है, सत्व गुण ज़्यादा होते हैं। वातावरण में इतनी पॉजिटिविटी होती है, इतनी सकारात्मकता होती है कि आपका मन अपने आप प्रसन्न रहने लगता है। आपको खुशी का अनुभव होता है और ये प्रसन्नता आपके चेहरे पर झलकती है। चेहरे पर एक अलग ही तेज ओज नज़र आने लगता है। ये पाया गया है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनके शरीर में जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जैसे कि कॉर्टिसोल, उसका लेवल तेज़ी से गिरने लगता है। वो लोग स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से दूर रहते हैं। शरीर में खनिज और विटामिन का अवशोषण तेज़ी से होने लगता है। किसी भी तरह का दर्द हो, ऐंठन हो, चाहे वो मस्कुलर पेन हो या हड्डियों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, वो ठीक होने लगता है। यानी आपके शरीर की कमाल की हीलिंग होना शुरू हो जाती है। और अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण शरीर में कोई भी रोग है ना, इस प्रयोग को आप करके देख लीजिए। ठीक ना हो जाए तो मुझे बताइएगा। स्टूडेंट लाइफ में ब्रह्म मुहूर्त का अलग ही महत्व है। इस समय आपकी मेधा शक्ति अपनी चरम सीमा पर होती है। यानी 4 घंटे की पढ़ाई आप 1 घंटे में कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आपकी प्राण शक्ति आपके फेफड़ों में रहती है। इस वक्त जब आप टहलते हैं, प्राणायाम करते हैं तो उसका एक अलग ही असर आपके शरीर पर, आपके मन पर दिखाई देता है। आपका दिमाग इस समय अल्फा स्टेट में होता है, एक ऐसी अवस्था जिसमें आप बहुत एकाग्रता के साथ, एकदम शांत चित्त के साथ अपने काम को कर सकते हैं। जितने भी सुपर आइडियाज़ हैं वो इसी ब्रह्म मुहूर्त में आपके दिमाग में आते हैं। अगर सोए हुए हैं तो वो आकर चले जाते हैं। आज से ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू करें। ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाली घटना होगी। अब सवाल ये उठता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें क्या करना है। 5 चीज़ें शेयर कर रही हूँ, उनमें से आप कोई भी एक चीज़ कर सकते हैं। आप या तो मेडिटेशन कर लीजिए। देखिए, जब इस समय आप मेडिटेशन करते हैं ना, तो जो दूसरे लोग सो रहे हैं उनके विचारों की तरंगें आपको इंटरप्ट नहीं करती हैं। आपका चित्त 5 मिनट के अंदर अंदर गहरे ध्यान में उतर जाता है। जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो इस समय आप करके देखिए। चाहे वो आपके जॉब हो, आपके रिश्ते हो, आपका धन दौलत हो, किसी एग्ज़ाम को पास होना हो, कुछ भी आप पा सकते हैं। आप आनापानसति ध्यान करें, सांसों पर ध्यान लगाएं। जो रिजल्ट्स होंगे वो आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे।
ब्रह्म का अर्थ होता है ज्ञान और मुहूर्त का अर्थ होता है समय। यानी ये ऐसा समय है जो ज्ञान से जुड़ने का है, उस परम पिता परमेश्वर से जुड़ने का है। ब्रह्म मुहूर्त में दूसरा काम आप कर सकते हैं, अच्छी बातें पढ़ना या सुनना। इसे आप पूरी तरह से आत्मसात कर पाएंगे क्योंकि आपका मन एकदम शांत है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो या कोई योजना बनानी हो, ब्रह्म मुहूर्त सबसे बेस्ट समय है। आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो कमाल के होंगे। जानते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में एक खास फ्रीक्वेंसी की तरंगें उपस्थित होती हैं और बुद्धिमान लोग इन तरंगों का उपयोग करना बहुत अच्छे से जानते हैं। इसे ऐसे समझें कि हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनते हैं जिन्हें हम तरंगें कहते हैं। हमारे ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी जब ब्रह्मांड की जो तरंगें हैं उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती हैं तो एक आश्चर्यजनक घटना आपके मस्तिष्क में घटती है। आपके ब्रेन की एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है। आपको सुपर आइडियाज़ आते हैं जो दिन के समय आना संभव ही नहीं है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग बाकी दुनिया से कई कदम आगे बढ़ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त आत्मनिरीक्षण करने का सबसे बेस्ट समय है। दिन भर में जो आप काम करते हैं उन्हें एनालाइज करना, अपनी गलतियों को देखना। याद रखें, गलतियों को याद करके गिल्ट से नहीं भर जाना है, बल्कि उन्हें सुधार कर आगे की तरफ कदम बढ़ाना है। और एक चीज़ जो हम व्यस्तता के कारण दिन भर नहीं कर पाते हैं, अपने माता पिता, अपने गुरु या उस परम पिता परमेश्वर को याद करना, उनका आभार प्रकट करना। ब्रह्म मुहूर्त में क्या नहीं करना है? भोजन नहीं करना है और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपको तनाव हो। अब एक प्रश्न आपके मन में उठता होगा कि क्या सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए? नहीं। गर्भवती महिलाएं, बच्चे या ऐसे बुजुर्ग जो आज से पहले कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठे हैं, उन्हें इसे अवॉइड करना चाहिए। या फिर अगर आप किसी शारीरिक या मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं तो आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना वर्जित कहा गया है। अब सवाल ये उठता है कि हमें सारे फायदे पता हैं लेकिन हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते, क्या करें? एक तरीका है, देखिए, हम सभी के लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें बहुत पसंद होती है। उस चीज़ के लिए हमें ना दिन दिखाई देता है ना रात दिखाई देती है। ऐसा कोई काम आपके जीवन में भी होगा। सुबह उठने के बाद आपको सबसे पहले वही काम करना है जो आपको हद से ज़्यादा पसंद है। जापानी में इसे कहते हैं इकिगाई। तो आपको मालूम करना है कि आपके जीवन का इकिगाई क्या है। ब्रह्म मुहूर्त में कुछ दिन सबसे पहले वही काम करना है। धीरे धीरे आपको जल्दी उठने की आदत पड़ जाएगी और फिर आप देखिए आपके जीवन को बदलते देर नहीं लगेगी। तो ये ऐसी चीज़ जिसे योग, विज्ञान, आयुर्वेद, आध्यात्म सभी मानते हैं, तो उसे करना तो बनता है। करके देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।